मंदिरों में जाओ मत जाओ, पूजा पाठ करो मत करो, नाम जाप करो मत करो, लेकिन यदि ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आज से अभी से करना शुरू कर दो जो मैं बताने जा रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज के दौर में संतान सुख हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हर जोड़ा ये सोचता है कि पहले करियर बना लेते हैं, पहले सफल हो जाते हैं, उसके बाद संतान उत्पत्ति होगी, और उसमें समय निकल जाता है। हर किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए आज के दौर में बहुत सारे मिसकैरेज होते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार का एक जोड़ा था, एक पति पत्नी। बहुत देरी से, बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, ईश्वर की कृपा से करीबन 45 साल की उम्र में उस जोड़े को संतान सुख प्राप्त हुआ। एक बेटा हुआ। बड़े ही खुश थे दोनों पति पत्नी। ईश्वर का लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद कर रहे थे। ईश्वर में बहुत भरोसा रखते थे, बहुत विश्वास रखते थे। संतान प्राप्ति हो गई। संतान को अच्छे संस्कार दिए, अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, ज्ञान दिया, ईश्वर के बारे में बताया, दुनिया के बारे में बताया। बड़ी मेहनत करके उसे पाला पोसा बड़ा किया। अपना हर सुख त्याग दिया उसको सुख देने के लिए। पिता अपनी सारी तनख्वाह, सारे पैसे अपने बेटे की इच्छाओं को पूर्ण करने में खर्च करता था, उसे पढ़ाने में, उसे लिखाने में। दोनों माता पिता ने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े संस्कारों के साथ अपने बेटे को बड़ा किया। बेटा भी बड़ा होनहार, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, माता पिता से प्रेम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, मन में हमेशा अच्छे भाव रखने वाला, परिवार के लिए भी और बाहर वालों के लिए, हमेशा सकारात्मक सोचने वाला। बेटा बड़ा हुआ, शिक्षा पूर्ण हुई, नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद जब महीना पूरा हुआ, पहली तनख्वाह मिली। पहली तनख्वाह मिली तो बेटे के मन में आया कि मेरी मां की हमेशा इच्छा रहती है कि कभी किसी 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, मेरी मां को वहां भोजन करवाना है। हमेशा कहती है कभी ऐसा दिन आएगा जब 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, तो मां को वहां भोजन करवाना है। पिता फोन पर क्रिकेट देखते हैं। फोन बहुत पुराना हो गया है, आवाज ढंग से आती नहीं। क्रिकेट देखने का शौक है, तो पिता के लिए फोन लेना है। बेटे ने पहली तनख्वाह आई, एक होटल बुक किया। होटल में टेबल बुक की, पूरी व्यवस्था की कि आज रात्रि में अपने माता पिता के साथ मैं भोजन करने आऊंगा। अपने पिता के लिए एक फोन लिया। मां के लिए एक सुंदर सी साड़ी ली। मां को साड़ी पहनने का बहुत शौक था। साड़ी लेकर के, फोन लेकर के घर पहुंचा। बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, बड़े ऊंचे पद पर। माता पिता के पास गया, माता को साड़ी दी, पिता को फोन दिया। माता पिता को बेहद खुशी हुई। बेटे को गले से लगाया, प्यार किया। और माता पिता को बेटे ने कहा कि मां तैयार हो जाओ, एक सरप्राइज है, बस गाड़ी आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पिता को पार्किंसन की प्रॉब्लम थी। शरीर कांपता था, हाथ कांपता था, हाथ में कोई चीज ढंग से पकड़ नहीं पाते थे। बेटे ने फोन के साथ स्टैंड भी दिया था ताकि आराम से उस पर रख करके क्रिकेट देख ले, मन चाहा वीडियो देख ले, मन चाहे भजन सुन ले। पिता बड़े प्रसन्न थे। मनचाही चीज जो मिल गई थी, सुंदर चीज, अच्छी चीज, अच्छा फोन। मां भी बड़ी प्रसन्न थी, अच्छी साड़ी मिली थी, मनचाही साड़ी। दोनों माता पिता तैयार हुए। इतने में गाड़ी घर से बाहर आ गई। माता पिता ने देखा कि आज हम गाड़ी से जाएंगे। बरसों से गाड़ी में नहीं बैठे थे। माता पिता को लेकर के गाड़ी में गया बेटा, पिछली सीट पर बिठाया,
दोनों को एक साथ। गाड़ी सीधे जाकर के रुकी एक 5 स्टार होटल के सामने। जब गाड़ी होटल के सामने रुकी तो मां होटल को देखती रह गई। बेटे ने बड़ी खुशी से मां से कहा, मां आओ आओ चलो। मां होटल को निहार रही थी और पिता ने बेटे को कहा कि मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। आज गर्व से मेरा सीना फूला नहीं समा रहा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। क्योंकि पिता जानते थे, बरसों से मां की इच्छा थी 5 स्टार होटल में खाना खाने की। दोनों माता पिता को लेकर बेटा अंदर गया। जब अंदर गया तो होटल के स्टाफ ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि होटल के स्टाफ को पहले से कह दिया गया था कि आज मेरे माता पिता आएंगे। एक टेबल बुक की गई थी, उस टेबल पर ले जाकर के बिठाया गया। पिता के मन में एक डर था। डर इस बात का, क्योंकि वो घर पर जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनके हाथ कांपते हैं, चम्मच ढंग से पकड़ नहीं पाते, भोजन हाथ से गिर जाता है। तो उन्हें डर था कि आज लोगों के बीच में खाना खाना है, लोग क्या कहेंगे, मेरे हाथ से भोजन गिर गया तो। मन में यह डर समाया हुआ था। इधर जब देख रहे थे कि बेटे ने कितनी तैयारी की, टेबल तक पहुंचे, जाकर के कुर्सी पर बैठ गए। स्टाफ के 2 लोग वहां आ गए। माता पिता दोनों खुश थे, प्रसन्न थे। पहली बार 5 स्टार होटल में आए थे। आत्मा बड़ी प्रसन्न थी कि हमारा बेटा लेकर के आया है। बड़े गर्व की बात थी। थोड़ी ही देर में जो गाने पिता को पसंद थे, वो गाने होटल वालों ने वहां पर चला दिए। पिता को सुनकर बड़ा आनंद आया। बेटे ने सारी व्यवस्था की। अब भोजन की थाली सज गई। भोजन सामने आ गया। पिता के मन में भाव आया, आसपास के लोगों को देख करके, यहां तो सब कांटे छुरी से खा रहे हैं, तो खाना कांटे छुरी से खाना पड़ेगा। कांटा छुरी उठाने का प्रयास किया, हाथ हिल रहे थे। बेटे ने देखा कि पिताजी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो पिताजी को देखते हुए बेटे ने हाथ से खाना शुरू कर दिया। जब पिता ने बेटे को देखा कि मेरा बेटा हाथ से खा रहा है, तो मैं क्यों कांटे छुरी से खाऊं, तो उन्होंने भी हाथ से खाना शुरू कर दिया। जब हाथ से खाने लगे तो कांपते हाथों से भोजन गिरने लगा। जब भोजन गिरने लगा तो मां इधर उधर देख रही थी कि लोग क्या कहेंगे। पिता भी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बेटे को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। बेटे ने गिरा हुआ भोजन साफ किया, अपने हाथ से अपने पिता को खिलाने लगा। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। बेटा बेहिचक होकर के पिता को खाना खिला रहा था। अब खीर खाने की बारी थी। खीर चम्मच से ही खाई जाती है। पिताजी ने इशारा किया कि मैं कोशिश करता हूं। पिता चम्मच हाथ में पकड़ के खीर खाने लगे, और खीर खाने लगे तो हाथ से खीर गिर गई। बेटे ने बेहिचक होकर के उस गिरी हुई खीर को साफ कर दिया और अपने हाथ से खीर खिलाई। अब भोजन हो गया, बिल देने का समय आया। बिल दिया गया। बेटे ने अपनी मां के हाथ में 500 रुपए का नोट दिया और कहा कि इस वेटर को आप ये आशीर्वाद दें, क्योंकि बेटा जानता था मां की इच्छा थी इस तरह से 5 स्टार होटल में आए, यहां भोजन करे, कभी वो भी टिप दे। तो बेटे ने मां को पैसे दिए। मां ने अपने हाथों से 500 रुपए की टिप दी। बेटे ने पिता के कपड़े व्यवस्थित किए। सब लोग देख रहे थे कि बेटा अपने पिता की किस प्रकार सेवा कर रहा है। वहां एक 21-22 साल की लड़की थी, उससे रहा नहीं गया। उसने आकर के पूछ ही दिया कि आपसे एक प्रश्न है मेरा। बेटे ने कहा, हां कहिए। लड़की ने कहा कि आजकल ऐसे बच्चे होते नहीं हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जब आपके पिता के हाथ से भोजन गिर गया? उन्होंने अपनी शर्ट खराब कर ली। आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई जब अपने हाथ से अपने पिता को भोजन करवा रहे थे यहां 5 स्टार होटल में? आपने अपने पिता को अपने हाथ से भोजन करवाया।
आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। बेटा मुस्कुराया। बेटे ने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता मुझे पार्टी में लेकर जाते थे। मेरे हाथ से भी भोजन गिर जाता था, मैं भी अपने कपड़े खराब कर लेता था, पर मेरे माता पिता को कोई हिचक नहीं होती थी, कोई शर्म नहीं आती थी। वो मेरे कपड़े साफ कर देते थे, अपने हाथों से मुझे खिलाते थे। मेरी मां हमेशा मुझे गोदी में रखती थी, इसलिए ताकि मैं वो सब देख पाऊं जो मेरी मां देख सकती है। और मेरे पिता मुझे कंधे पर बिठाते थे, किस लिए? ताकि मैं वो भी देख पाऊं जो मेरे पिता नहीं देख सकते। मेरे माता पिता ने पैदा होने से लेकर के अब तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे लिए बहुत मेहनत की, अपने सारे सुख त्याग दिए। कभी दुख में रहे तो मुझे उसका आभास नहीं होने दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम दुखी हैं। अपने सारे सुखों को त्याग करके मेरा पालन पोषण किया। मैं जहां पढ़ना चाहता था वहां पढ़ाया, जो खाना चाहता था वो खिलाया, जो पहनना चाहता था वो पहनाया, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं की। मेरी मां की इच्छा थी कि मैं एक 5 स्टार होटल में जाऊं, वहां भोजन करूं। आज जब मैं इस काबिल हुआ, मेरे माता पिता की अथक मेहनत से, और मेरी पहली तनख्वाह मिली, तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आज से मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू करूं। सालों तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वर्षों तक इन्होंने मेरे लिए किया है। आज से मेरी जिम्मेदारी का वक्त शुरू होता है। जब हम इस होटल में घुस रहे थे तो मेरे पिता ने कहा था कि बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। मेरा सीना फूला नहीं समा रहा। मैं आज सबके सामने कहता हूं कि मुझे गर्व है मेरे माता पिता पर कि मुझे आज इस लायक बनाया कि अब मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊं। दोस्तों, माता पिता हमें बड़ा करने के लिए, हमें लायक बनाने के लिए बहुत कुछ खो देते हैं, अपने सारे सुखों का त्याग करते हैं, सब कुछ हम पर निछावर कर देते हैं, हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, अपने हाथों से भोजन करवाते हैं। कभी किसी बात की उनको हिचक नहीं होती, कभी शर्म नहीं आती, चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर दें, चाहे हम सामाजिक तौर पर कहीं भी खड़े हों। हम जब छोटे होते हैं ना, कहीं भी बोल देते हैं, पापा पोटी आई है, मम्मा पोटी आई है, मम्मा सुसु आई है। वो चाहे कहीं भी खड़े हो, किसी भी स्थिति में हो, हमारी बात को सुनते हैं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हम कभी भी ये बिना जाने कि उनकी क्षमता इतनी है भी कि नहीं, अपनी इच्छा उनके सामने रख देते हैं। उनकी क्षमता भले ही नहीं होती, फिर भी वो हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, अपनी इच्छा मार करके। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज हमेशा याद रखना चाहिए कि अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी, अपने फर्ज निभाने हैं, अपने कर्तव्य पूर्ण करने हैं। अपने माता पिता की सेवा करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उस समय याद करें वो पल जब आप सबके बीच में भोजन गिरा देते थे, कपड़े खराब कर लेते थे, कहीं भी पोटी कर देते थे, और हर व्यवस्था में, हर परिस्थिति में आपके माता पिता हंसते हुए, खेलते हुए, आपको चुप कराते हुए, हंसाते हुए, प्रसन्न रखते हुए
आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेते थे। आप कभी घबराते थे तो पिता हमेशा कह देते थे, मैं हूं ना बेटा, क्यों डर रहा है, मैं खड़ा हूं तेरे लिए। मां अपने आंचल में छुपा लेती थी। आज जब वो भयभीत होते हैं, वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, तो आपको उनके लिए वैसे ही खड़ा होना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आप चाहे कितना भी मंदिर जाएं, कितना भी पूजा पाठ करें, कितना भी जाप करें, कितना भी तप करें, कुछ भी करें, यदि आपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो ईश्वर कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि ईश्वर का प्रारूप है माता पिता। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर उतारना था तो सबसे पहले माता पिता को चुना। वो कोख चुनी जिसमें हम 9 महीने रहेंगे, जिससे हम जन्म लेंगे। वो पिता चुना जो हमें संरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, हमारा लालन पालन करेगा। वो माता चुनी जो हमें संस्कार देगी। वो पिता चुना जो हर समय हमारी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेगा। और ये सारे सुख सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। तो ईश्वर का प्रारूप है माता पिता। जब तक माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखिए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।